तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईएफएमआर के बारे, जो कि फाइनेंस फोकस्ड कॉलेज है थोड़ा सा। और इस कॉलेज की फीस कहीं ना कहीं 18 से 20 लाख है, ठीक है ना। अगर आप लोन नहीं लेते हो तो 18 से 20 लाख लगता है यहाँ। और आप 2 साल इन्वेस्ट करते हो कहीं ना कहीं, तो आपको कॉलेज के बारे जान लेना चाहिए, ठीक है ना। मैंने 2024 में, मतलब इसी साल, अपना एमबीए कंप्लीट किया है यहाँ से। और तो मैं बेहतर बता सकता हूँ कि ये कॉलेज कैसा है। अगर हम सीमेट की बात करें, तो सीमेट के बकेट में आईएफएमआर एक वन ऑफ द डिसेंट ऑप्शन आता है आपके पास, ठीक है ना। आईएफएमआर एक वन ऑफ द डिसेंट ऑप्शन आता है आपके पास। आप कहीं ना कहीं 18 से 20 लाख रुपए पे करते हो यहाँ पे। और प्लेसमेंट आपका कहीं ना कहीं 12 से 13 लाख का मीडियन है, ठीक है। 12 से 13 लाख का मीडियन है। तो टायर टू कॉलेज के हिसाब से सही है, ऐसा मैं खराब नहीं बोलूंगा, टायर टू कॉलेज के हिसाब से सही है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया है, मैंने मतलब कुछ पॉइंट्स मेंशन किया है। हम उस पॉइंट्स के बेसिस पे देखेंगे कि कॉलेज कैसा है, ठीक है ना। तो मैंने कवर किया प्लेसमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर्नशिप्स, गेस्ट लेक्चर्स, फीस, लोकेशन, कैंपस लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और क्लब्स एंड कमेटी, फूड मतलब मेस में खाना कैसा है, कैंटीन, ट्रेवल कन्वीनियंस, फैकल्टीज, टीचर्स कैसे हैं, और अटेंडेंस। एक अटेंडेंस का काफ़ी क्वेरीज था मेरे पास कि लोग पूछ रहे थे कि अटेंडेंस का क्या सीन है, बाकी कॉलेज में बहुत ज़्यादा रहता है ऐसा वैसा। तो इस कॉलेज में भी है, मतलब अच्छा खासा सीन है अटेंडेंस का, तो मैं बताऊंगा, इस पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने प्लेसमेंट रिपोर्ट भी डाउनलोड कर रखा है, ये वेबसाइट पे आप भी डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पे इजीली मिल जाता है और आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब प्लेसमेंट रिपोर्ट झूठ नहीं है, ठीक है ना। प्लेसमेंट रिपोर्ट इन लोग का सही है। प्लेसमेंट रिपोर्ट सही है, क्योंकि मैं इसी बैच में हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि प्लेसमेंट रिपोर्ट कितना सही है कितना गलत है। तो प्लेसमेंट रिपोर्ट सही है, ठीक है। अब डायरेक्टली चलते प्लेसमेंट रिपोर्ट पे और उसी को देखते कि क्या लिखा हुआ है। तो ये है आपका आईएफएमआर, ठीक है। ये मेरे सीनियर बैच का है। मैं कलर चेंज कर दूं एक बार। ये मेरे सीनियर बैच का है, 2023 पास आउट। और हम हैं 24 पास आउट, ठीक है ना। हमारा अभी नहीं आया है, तो आएगा तो मैं बताऊंगा, या आप खुद भी देख सकते हो, आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो ये हमारा सीनियर बैच का है और ये है आईएफएमआर का मेन बिल्डिंग, ठीक है ना। ये है आईएफएमआर का मेन बिल्डिंग, इसमें आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और इसके राइट साइड में हॉस्टल्स है। बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं था, बट मैंने देखा तो मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100% प्लेसमेंट। अब देखो अभी कैसा है ना कि 100% प्लेसमेंट ऑब्वियसली हो जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कैसा है कि अभी कुछ आईएम्स में भी दिक्कत आ रहा है। अभी कुछ आईआईएम्स में भी दिक्कत आ रहा है। मैं बेबी आईएम्स और न्यू आईएम्स की बात कर रहा हूँ, मैं ओल्ड आईएम्स की बात नहीं कर रहा। आपने रिसेंटली देखा होगा कि आईटी बॉम्बे, जो कि आईटी का सबसे टॉप, मतलब इंजीनियरिंग का सबसे टॉप का कॉलेज है, वहां पे भी 26% प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ है। आपने न्यूज़ देखा होगा। तो अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन है, तो ये इशू आ रहा है। बट ये इजिली अचीव हो जाता है। हमारे बैच में अभी बहुत कम लोग बाकी हैं और वो भी प्लेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। अभी ज्वाइनिंग में टाइम है, वो प्लेस्ड हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सही है। अगर आप इस चीज़ को समझते हो कि मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन है, तो इस चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हो कि 100% प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ आप डेटा देख सकते हो, 56% बीएफएसआई में है, कंसल्टिंग में है, आईटी में है एंड अदर्स में, ठीक है। अब कंपनीज देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज आती है। क्या ये कंपनीज आती हैं? सबसे पहला डाउट होगा, क्या ये कंपनीज आती हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा बड़ा नाम है ना। मैं आपको आईएम्स का नाम, ये आईएम का नाम तो नहीं बताऊंगा, बट मेरी एक आईएम के बंदे से बात हो रही थी, तो मैंने उसको कहा कि यार मेरा प्लेसमेंट यहाँ हुआ है, ऐसी ऐसी कंपनीज आ रही है हमारे यहाँ। तो मतलब मार्केट इतना स्थिति, मतलब मार्केट कंडीशन इतना खराब है कि उसने ये सब नाम मतलब अपने कैंपस में इस बार सुना भी नहीं, ठीक है। ये सब नाम अपने कैंपस में इस बार सुना भी नहीं। वो बोल रहा था कि मेरे में एचडीएफसी बैंक आ रही है, आईसीआईसी बैंक आ रही है, और मतलब 10-11 लाख का रोल, मतलब प्लेसमेंट ऑफर कर रही है। तो ऐसा है, कुछ कुछ कॉलेज में बहुत इशू आ रहा है क्योंकि मार्केट डाउन है। तो अब देख लेते हैं कि सम ऑफ आवर टॉप रिक्रूटर्स, मतलब क्या ये कंपनीज आती हैं। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नोमुरा आती है, एचएसबीसी आती है, एक्सिस बैंक आती है, ये सोसाइटी जनरल आती है, ये भी आती है, ठीक है ना, ये आती है। इसका मेरे को याद नहीं है। क्रेडिट स्विस आती है, पीडब्ल्यूसी आती है, डेलोइट आती है, ईवाई आती है, बार्कलेज आती है। बैंक ऑफ अमेरिका इस बार नहीं आई है, हमारे बैच में नहीं आई है बैंक ऑफ अमेरिका, ये सीनियर में आई थी। आरसीजीएम आई है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आई है, केयर एज आई है। ये नहीं आई है इस बार, ठीक है ना। ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये आई है, ये आई है, ये आई है। ये इस बार नहीं है, एचडीएफसी बैंक नहीं आई है। कॉग्निजेंट आई है, इन्फोसिस आई है, केपीएमजी आई है, नेटवेस्ट आई है, जेपी मॉर्गन आई है, प्रोपेल आई है, यूबी आई है, एचसीएल आई है, ये नहीं आई। मॉर्गन स्टैनली आई है और आईसीआईसी बैंक नहीं आई है। क्रिसिल आई है, नॉर्थन आर्क आ गई। तो आप देख रहे हो, मतलब इन लोग प्लेसमेंट में जो कंपनीज क्लेम करते हैं वो रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। वो रॉन्ग नहीं है, वो आती है, वो कंपनीज आई हैं, ठीक है ना? ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड देख रहे हो आप, ये आई है, ठीक है, ये आई है। तो और पैकेज कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ऑफर करते हैं ये।
अब आपको डाउट होगा कि कौन सा कंपनी कितना पैकेज ऑफर करती है, तो वो आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अभी हर चीज़ यहाँ नहीं बता सकता, तो लेकिन डिसेंट पैकेज ऑफर करते हैं, ठीक है, डिसेंट पैकेज ऑफर करते हैं। हाईएस्ट जो रहता है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के द्वारा दिया जाता है, जो आप देखते हो 21 या 22, तो ये नोमुरा देती है, ठीक है ना। तो कंपनीज जो क्लेम कर रहे हैं इन लोग की ये कंपनीज है अपनी टॉप रिक्रूटर्स, तो हाँ ये रहती है, तो इसमें कोई फेक नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये सही है। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन देख लें। अब यहाँ पे रोल्स ऑफर्ड बता रहे हैं इन लोग की, कौन कौन सा रोल ऑफर्ड होता है। तो आप इसमें देख सकते हो, ये भी डेटा सही है, ठीक है ना। ग्लोबल रिस्क एनालिटिक्स, फाइनेंशियल एडवाइजरी, स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, स्ट्रेस टेस्टिंग, मार्केट रिस्क, एग्जीक्यूटिव मार्जिन एंड वैल्यूएशंस, डेटा मैनेजमेंट, डेट अंडरराइटर, डेटा एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, तो ये भी डेटा सही है, ठीक है। फिर नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मीडियन सैलरी कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 12 से 13 लाख, ठीक है ना। मीडियन सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एवरेज की बात नहीं करेंगे, मीडियन आप 12 से 13 एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट लिखा हुआ है 22.90। अब हाईएस्ट आप थोड़ा सा ये सीटी से रहता है, बट आप कैलकुलेट करोगे तो 21 या 21 से 22, तो ये भी डेटा एक तरह से सही है, ठीक है ना। ये भी डेटा एक तरह से सही है, आप हाईएस्ट मान सकते हो कि 21-22 रहता है, तो हाईएस्ट सही है इनका, ये भी डेटा सही है। और मीडियन भी कहीं ना कहीं 12 से 13 लाख है, तो ये भी डेटा सही है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि टॉप 10% बैच का ऐसा पैकेज लगता है, 25% का ऐसा लगता है, 50% का ऐसा लगता है। तो ये डेटा आप, मुझे नहीं पता कि सीजीपीए के टर्म्स में रहता है, मतलब टॉप ये किस तरीके से बच्चे को देखते हैं, सीजीपीए के टर्म्स में देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ये मुझे आइडिया नहीं है। बट इस डेटा को छोड़ देते हैं, मेन कंपनी था। अब देखो बैच प्रोफाइल, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इस कॉलेज में कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेशर हमेशा ज़्यादा रहते हैं इस कॉलेज में। ये पुराना बैच है, और हमारे बैच का भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, हमारे बैच का भी दिखाऊंगा, इसमें भी फ्रेशर ज़्यादा है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप बिंदास जा सकते हो इस कॉलेज में, कोई इशू नहीं आता। मतलब कंपनी जब प्लेसमेंट के लिए भी आती है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं करती है कि मैं वर्क एक्स वालों को ही ले जाऊंगी, ठीक है, मैं वर्क एक्स वालों को ही ले जाऊंगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है कंपनी। फ्रेशर को भी वैसे ही प्रेफरेंस दिया जाता है जैसे वर्कएक्स वालों को दिया जाता है। तो अगर आप फ्रेशर हो, कोई वर्कएक्स नहीं है आपके पास, या आपका थोड़ा सा वर्कएक्स है, ठीक है ना, 6 से 12 महीना या बहुत कम वर्कएक्स है, तो भी आप कंसिडर कर सकते हो इस कॉलेज को। बहुत अच्छा कॉलेज है ये इस मामले में कि यहाँ पे फ्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, फ्रेशर बहुत ज़्यादा है। और फ्रेशर को अगर 12 से 13 लाख रुपए मिल रहा है, या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 12 से 13 लाख ही मिलेगा, मे बी आपको 15 भी मिल सकता है, तो ये एक बहुत डिसेंट ऑप्शन हो जाता है फ्रेशर के लिए, ठीक है। अब ये है इंटर्नशिप। अब देखो इंटर्नशिप का बात करेंगे, इंटर्नशिप में थोड़ा सा इशू आता है, ठीक है ना, इंटर्नशिप में थोड़ा सा इशू आता है। अब इशू क्या आता है, इंटर्नशिप नहीं लगती, नहीं ऐसा नहीं है, अनपेड होती है, ठीक है ना, इंटर्नशिप अनपेड होती है। अब वो क्या फाइनल प्लेसमेंट में इशू आता है, मतलब अगर अनपेड इंटर्नशिप हमारा हो गया, तो क्या फाइनल प्लेसमेंट में इशू आता है इस चीज़ को लेके कि हमारा इंटर्नशिप तो अनपेड था? तो नहीं, कोई भी इशू नहीं आता, ठीक है ना, कोई भी इशू नहीं आता, मतलब 1% का भी इशू नहीं आता, ठीक है। बस आप जो इंटर्नशिप में किए हो, चाहे अनपेड हो या पेड हो, आपको वो पता रहना चाहिए आपने किया क्या है, ठीक है ना। आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आपने किया क्या है बस, क्योंकि इंटरव्यू में अगर बाई चांस पूछे तो आपको वो पता रहना चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं आता, पेड हो अनपेड हो कोई इशू नहीं आता, ठीक है ना। तो आप ये डेटा देख सकते हो, एवरेज स्टाइपेंड इसीलिए बहुत कम है क्योंकि बाकी बहुत अनपेड रहती है। 22,000 पर मंथ है आपका एवरेज स्टाइपेंड, ये आप डेटा पढ़ सकते हो, ठीक है ना। मैं एक एक डेटा तो नहीं पढ़ूंगा। अब समर प्लेसमेंट का देख लो, कुछ रिक्रूटर से जो टॉप के हैं, डीशॉ, डेल आई थी, सेंट लुकास आई थी, ठीक है ना, मीवी आई थी, अब एचएसबीसी आई थी, मैविक्स आई थी, एचडीएफसी आई थी, एग्जैक्टली याद नहीं है बट शायद आई थी, विवरिति आई थी, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली आई थी, बजाज कैपिटल आई थी, इम्पेटस आई थी, एसबीआई कैपिटल आई थी, बार्कलेज आई थी, जेपी मॉर्गन आई थी, ईवाई आई थी, क्रेडिट स्विस आई थी, वेल्स फार्गो आई थी, तो ये भी आई थी, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं सारी आई थी, एक दो का मुझे याद नहीं है बट मेजरली आई थी, ठीक है। अब हमारा ये देखो, ये हमारे बैच का डेटा है 2022 से 2024, ये हमारे बैच का डेटा है। तो जेंडर डाइवर्सिटी आप देख सकते हो, ठीक है ना, एजुकेशनल बैकग्राउंड देख सकते हो आप यहाँ से। बैच स्ट्रेंथ हमारा 174 का है, ठीक है ना, बैच साइज छोटा है, ठीक है, बैच साइज छोटा है, बट हमारा लास्ट बैच था जिसका बैच साइज छोटा है। अब जो हमारे जूनियर्स है उनका भी बैच साइज कहीं ना कहीं 260 है, 260 है, ठीक है। अब 170 180 नहीं रहा, अब 260 है बैच साइज हमारा। अब देखो हमारे बैच में मैंने क्या बोला, फ्रेशर्स ज़्यादा है, मैं खुद भी फ्रेशर हूँ और मेरा प्लेसमेंट हो गया है, तो मैं भी फ्रेशर हूँ, ठीक है, मैं भी फ्रेशर हूँ। तो 64% लोग फ्रेशर है, तो आपको कहीं ये इशू नहीं आएगा कि यार मैं फ्रेशर हूँ, मैं कंपनी में शॉर्टलिस्ट होऊंगा कि नहीं, मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं,
तो अगर आप कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप इजीली क्रैक कर ले जाओगे इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू, ठीक है। तो इसका कोई इशू नहीं आता। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्लेसमेंट रिपोर्ट इन लोग जो क्लेम करते हैं वो सही है, ठीक है ना, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है और कोई इन्फ्लेटेड भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना, कोई इन्फ्लेटेड भी नहीं है ज़्यादा। ये टॉप रिक्रूटर जो इन लोग बता रहे हैं वो है। अगर आप ढंग से प्रिपेयर करते हो तो आप भी प्लेस हो जाओगे, वैसा कोई इशू नहीं आता। बस मार्केट थोड़ा सा सही रहे क्योंकि अभी मार्केट कंडीशन थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्लेसमेंट के बारे में बता दिया। प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इंटर्नशिप्स मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा इशू आता है क्योंकि अनपेड रहता है, बट फाइनल में इसका कोई रोल नहीं रहता, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से इंटर्नशिप किए हो या पेड हो या अनपेड, क्लैरिटी है आपको कंसेप्ट की, तो आप इजिली कर ले जाते हो, ठीक है ना। अब देखो गेस्ट लेक्चर, गेस्ट लेक्चर का थोड़ा सा इशू मेरे को लगा। क्यों? अब देखो ये मेरा पर्सनल मेरे को लगता है क्योंकि देखो यार, कॉलेज थोड़ा सा ना लोकेशन रिमोट लोकेशन में है। कॉलेज थोड़ा सा रिमोट लोकेशन में है, मैं आपको बताता हूँ। कहने को है आईएफएमआर चेन्नई, ठीक है ना, बट ये चेन्नई में नहीं है, ठीक है ना। आईएफएमआर चेन्नई में नहीं है, ये है आपका श्री सिटी में। मतलब चेन्नई आपका तमिलनाडु में पड़ता है और श्री सिटी आपका आंध्र प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। तो ये चेन्नई से कहीं ना कहीं 70 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। आप बस ले सकते हो आने के लिए, आप ट्रेन ले सकते हो आने के लिए, तो ये चेन्नई से थोड़ा सा दूर है। तो गेस्ट लेक्चर के मामले में ये कॉलेज मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। क्योंकि मैंने काफ़ी और कॉलेज देखा जो इस टायर के हैं, जैसे केजे सोमैया हो गया आपका, ठीक है ना, वेलिंकर हो गया आपका, एनआईबीएम पुणे हो गया आपका, ठीक है ना, सब सेम लीग के कॉलेज है। अब ये सब में क्या है कि लोकेशन एडवांटेज इन लोगों को मिल जाता है। अब मैंने काफ़ी बार केजे सोमैया का देखा है लिंक्डइन पे, इन लोग किसी भी सीईओ को बुला लेते हैं, जैसे डीएसपी ग्रुप के सीईओ हो गए, चेयरमैन हो गए, तो इन लोग उसको बुला लिए आराम से, उनके साथ मतलब गेस्ट लेक्चर होता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, इंडस्ट्री एक्सपोजर रहता है। तो ये थोड़ा सा मेरे को आईएफएमआर में मिसिंग लगता है क्योंकि लोकेशन इनका थोड़ा सा आउटस्कट में है, ठीक है ना। लोकेशन इनका थोड़ा सा आउटस्कट में, तो ये मेरे को थोड़ा सा मिसिंग लगता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। अब फीस फीस देखो, मैंने बोला 18 से 20 लाख है। फीस 18 से 20 लाख है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, अगर बट वही है, आप 18 से 20 लाख में अगर लोन लेते हो, ठीक है ना, टेन्योर पे डिपेंड करेगा, बट आप लोन लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको 35 लाख के आसपास पड़ सकता है, ठीक है ना। 35 लाख के आसपास पड़ सकता है, डिपेंड करेगा टेन्योर पे, बट 35 लाख के आसपास पड़ सकता है। तो ऑब्वियसली आप आओगे ऐसे कॉलेज में तो मेहनत काफ़ी आपको करना पड़ेगा ताकि आपका प्लेसमेंट अच्छा हो, ठीक है ना। प्लेसमेंट अच्छा हो तो आप अपना लोन वगैरह इजिली पे कर सकते हो। अब लोकेशन देखो, लोकेशन मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता, ठीक है ना। लोकेशन मैंने बोला चेन्नई में नहीं है, ये श्री सिटी में है। अब श्री सिटी यार थोड़ा सा विलेज जैसा एरिया है, ठीक है ना। जोमेटो स्विगी वगैरह ये सब काम नहीं करता, तो मुझे पर्सनली लोकेशन उतना अच्छा नहीं लगा। बट वही है, आप 2 साल के लिए आ रहे हो, घर तो बना नहीं रहे हो, तो 2 साल में आप ठीक है चल जाता है काम। अब उसके बाद कैंपस लाइफ, वही लोकेशन अब थोड़ा सा वैसा है, तो कैंपस लाइफ में भी थोड़ा सा इशू आता है, मतलब खाने पीने का थोड़ा इशू है। जोमेटो स्विगी वगैरह नहीं आता, कोई ओला उबर नहीं चलता। और कैंपस लाइफ में यही बोलोगे ठीक है, कैंपस लाइफ ओके ओके, मतलब आपके अगर फ्रेंड्स हैं तो ठीक है, वरना नहीं है तो फिर ओके ओके, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ओके ओके टाइप का, ठीक है ना, कैंपस लाइफ भी। अब वो मैं बोलूँगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और क्लब्स कमेटी। अब देखो इस टाइप के कॉलेज में ना, मैं बताता हूँ, टायर 2 कॉलेज में सबका मेजर इशू रहता है, मेजर कंसर्न रहता है प्लेसमेंट, ठीक है। सबका मेजर कंसर्न रहता है प्लेसमेंट। अब कैसा होता है कि जब आप एडमिशन लोगे तो फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप वाला रहता है, क्योंकि इंटर्नशिप्स आपकी लगेगी फर्स्ट ईयर के बाद, और सेकंड ईयर के बाद प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट ईयर में आप जाते हो तो थोड़ा सा बहुत हल्ला रहता है कि सबको क्लब कमेटी में ज्वाइन होना है, ये होना है, वो होना है। बट सेकंड ईयर में जैसे ही आप आ जाओगे तो इस चीज़ का डिस्कशन एकदम बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने लोग प्लेसमेंट पे ध्यान देने लगते हैं, ठीक है ना। फिर सब अपने लोग प्लेसमेंट पे ध्यान देने लगते हैं, इस चीज़ का कोई बात भी नहीं करता। और अगर आपको इंटरेस्ट है, मैं बोलूँगा, अगर मैं किसी क्लब कमेटी में नहीं हूँ और मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो भी किसी क्लब कमेटी में नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप क्लब कमेटी में ज्वाइन कर सकते हो, नहीं है इंटरेस्ट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नहीं है इंटरेस्ट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीवी में ठीक है आप कुछ और मेंशन कर दोगे यार, और चीज़ मेंशन कर दोगे, ठीक है ना। कोई आपसे इंटरव्यू में पूछने का नहीं कि आप कौन से क्लब में हो, कौन से कमेटी में, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप मत ज्वाइन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये सबसे, ठीक है ना। मैं भी खुद किसी में नहीं हूँ और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट शर्त है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना, आप अलग से अपना कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अगर अच्छा कर रहे हो ठीक है, आप सीवी में काफ़ी कुछ मेंशन कर सकते हो। अब फूड, देखो यार, फूड ओके ओके है, ठीक है। फूड का भी थोड़ा सा साउथ बेस्ड रहता है, फूड ओके ओके है, ठीक है। तो फूड का भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फूड भी ओके ओके है।
अब कैंटीन देखो, कैंटीन में ऐसा है कि मैंने बोला रिमोट लोकेशन है, मैंने बोला रिमोट लोकेशन है, तो अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कभी कुछ अवेलेबल नहीं रहेगा कैंटीन में, तो वो अगर कुछ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो कोई फूड बन नहीं पाएगा आपका। तो पैसा पेमेंट करने के बाद भी, मतलब आप रेडी हो पेमेंट करने के लिए, तो भी आपको बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, कैंटीन में, क्योंकि ऑब्वियसली रिमोट लोकेशन में है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता होगा, मे बी ये इशू रहे, बट है, प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसको मैं दोनों को ओके ओके करूंगा, ठीक है ना, आप देख सकते हो इस चीज़ को। अब लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ बोलूँगा कि हॉस्टल जो है हमारा, जो हमारा हॉस्टल है वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मतलब इंडक्शन है वहाँ पे, आप चाहो तो कुक कर सकते हो, ठीक है ना, इंडक्शन अवेलेबल है, माइक्रोवेव अवेलेबल है, सब हॉस्टल में अवेलेबल है, ठीक है ना, माइक्रोवेव अवेलेबल है, आप चाहो तो कुक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है, आप चाहो तो कुक कर सकते हो, फ्री में अवेलेबल है ये चीज़ हॉस्टल्स में, ठीक है। तो मैंने बता दिया फूड और कैंटीन के बारे में। अब देखो ट्रैवल के बारे में बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली यार आप 2 साल रहोगे तो आप हॉलीडे पे घर जाओगे, ठीक है, इधर उधर घूमने निकलोगे, तो देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा इशू आने लगता है, क्योंकि मैंने बोला रिमोट लोकेशन है, तो ठीक है, आपको लोकल ट्रेन में बैठना पड़ता है, लोकल ट्रेन से आप पहुंचोगे चेन्नई, ठीक है ना, मैंने बोला कि ये कॉलेज श्री सिटी में आंध्र प्रदेश में, और आपको टाउन जाने के लिए सबसे नियर बाई पड़ता है चेन्नई, ठीक है, वो है तमिलनाडु। तो आपको लोकल ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर वहां से ऑटो वगैरह लेके आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो ट्रैवल कन्वीनियंस में भी थोड़ा सा दिक्कत आता है, क्योंकि अगर आप रात में हो तो ऑटो वगैरह नहीं मिलता, ठीक है ना, तो ये इशू आता है ट्रैवल कन्वीनियंस में। अब वो फैकल्टीज में बात करें तो फैकल्टीज यार काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना, मुझे ये चीज़ पर्सनली अच्छा लगा, फैकल्टीज काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशंस अच्छे हैं, आप हमेशा रेडी रहते हैं आपका डाउट सॉल्व करने के लिए, आप टाइम मांगो कभी तो आपको टाइम भी देने को तैयार रहते हैं, तो फैकल्टीज काफ़ी अच्छी है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। अब तो ये चीज़ तो अच्छा है, और एक हो गया लास्ट अटेंडेंस। अब अटेंडेंस का देखो यार बहुत इशू है, ठीक है ना, अगर, और ये इस कॉलेज में नहीं, हर कॉलेज में सेम है, अगर आपका 75% नहीं है तो बहुत दिक्कत आ सकता है, ठीक है, ये आपका ग्रेड ड्रॉप कर देंगे, और ये मेरे ख्याल से सब कॉलेज में, कोई एक कॉलेज पर्सनल कॉलेज का नहीं है ये सब कॉलेज में यही चीज़ होता है, आपका ग्रेड ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, तो आप मेंटेन करो 75% से ऊपर, ठीक है ना, मेंटेन करो 75% से ऊपर, तो ईजिली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अटेंडेंस में, ठीक है ना। और ये कॉलेज हर क्राइटेरिया, हर ये क्राइटेरिया हर कॉलेज में है, तो ये कॉलेज बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, बट ठीक है, आपने पूछा था तो मैंने बता दिया, 75% का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है ना, इससे डाउन मत जाने देना। तो मैंने सब चीज़ के बारे में बता दिया आपको, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, गेस्ट लेक्चर, फीस, लोकेशन, कैंपस लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्लब्स एंड कमेटी, फूड, कैंटीन, ट्रैवल कन्वीनियंस, फैकल्टीज, अटेंडेंस, ठीक है ना। प्लेसमेंट रिपोर्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया, प्लेसमेंट रिपोर्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसा है प्लेसमेंट रिपोर्ट, इसका सच है कि झूठ है, तो वो भी मैंने आपको बताया। अब कुछ हम लोग कुछ अलग से पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम वाइल सिलेक्टिंग एनी कॉलेज। तो प्रॉब्लम क्या आने लगता है कि आपको पता नहीं चलता कि वो कॉलेज कैसा है, ठीक है, फिर कुछ लोग आ जाते हैं जो फेक प्रमोशन करते हैं, मतलब पेड प्रमोशन करते हैं, ठीक है ना, मैं बताता हूँ क्या हुआ। कुछ लोग पेड प्रमोशन करने लगते हैं, इन लोगों को तो चलो कुछ पैसा मिल गया, 2 लाख 10 लाख 5 लाख जो भी मिला, बट आपका क्या लगता है 2 साल का टाइम, ठीक है, और 18 से 20 लाख रुपए फीस, उसके बाद भी खत्म नहीं होता, फिर आपका करियर स्टेक पे होता है, ठीक है, फिर आपका करियर स्टेक पे होता है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कुछ लोग कैसा फेक प्रमोशन करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे फेक प्रमोशन करते हैं। देखो आप अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, अब मैं नाम नहीं लूंगा ये कौन है कौन नहीं है, आप पहचान जाओगे अगर आप यूट्यूब वगैरह चलाते हो और एमबीए फॉलो करते हो तो। देखो सीमेट टॉप कॉलेजेस, ठीक है ना, मैं कलर चेंज कर दूं 1 मिनट, ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यार मेरे टाइम पे यही चीज़ हो रहा था, सीमेट टॉप कॉलेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, टॉप कॉलेज तो है, जीमेट है, जिम्स है, मतलब जेबीएमएस है, ग्रेटलिक्स है, सिडनम है, केजे सोमैया, ठीक है, पुम्बा है, वेलिंकर है। देखो यहाँ पे पहली बात तो आईएफएमआर का नाम नहीं है, ठीक है, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम मुझे किस चीज़ से है। देखो यहाँ पे आईएफएमआर का नाम नहीं है, 1 मिनट, यहाँ पे आईएफएमआर का नाम नहीं है, ठीक है, आईएफएमआर का नाम नहीं है, कोई बात नहीं मत डालो, ठीक है, कोई बात नहीं मत डालो। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आने लगा, अब इन्होंने पता नहीं क्या मेंशन किया है, देखो इन्होंने क्या मेंशन किया कॉलेज, ठीक है ना, एनआईबीएम पुणे सही है, ठीक है, एनआईए पुणे भी चलो सही है, मैं इसको भी मान लिया, इंश्योरेंस की कॉलेज है अच्छी है। आईबीए बैंगलोर ये कौन सा कॉलेज है, ठीक है ना, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। आईबीए बैंगलोर ये कौन सा कॉलेज है, IIEBM ये भी मुझे नहीं पता कौन सा कॉलेज है। यूपीएस ये मैं जानता हूँ देहरादून में है, ठीक है ना, देहरादून में है। आप प्लेसमेंट चेक करना, इन लोगों का मीडियम प्लेसमेंट चेक करना। और यूपीएस ऐसे भी इंजीनियरिंग के लिए, पेट्रोलियम के लिए फेमस है, एमबीए के लिए ये कॉलेज फेमस नहीं है, ठीक है ना, एमबीए के लिए कॉलेज फेमस नहीं है, प्रमोशन तो ये कुछ भी कर दे, ठीक है ना, मेरे मेल में ही बहुत सारा इनका
प्रमोटेड मेल पड़ा हुआ है कि एडमिशन ले लो ऐसा वैसा, बट प्रमोट तो कुछ भी कर दे, बट ये कॉलेज एमबीए के लिए नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये कॉलेज आपको प्लेसमेंट देती है आईबीए बैंगलोर कहीं ना कहीं 7 से 8 लाख, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आईआईबीएम भी देती है आपको 7 से 8 लाख, ठीक है, कोई बात नहीं। यूपीईएस आपको देती है 5 से 6 लाख, ठीक है ना, 5 से 6 लाख। अब ये इंसान जो भी है, ये इंसान ऐसे कॉलेज को प्रमोट कर रहा है और यहाँ पे आईएफएमआर का नाम नहीं है, यहाँ पे आईएफएमआर का नाम नहीं है। जबकि हमने प्लेसमेंट रिपोर्ट में क्लियरली देखा है कि कैसी कैसी कंपनीज आ रही हैं, ठीक है ना, आपने खुद भी देखा, मैंने बताया कि ऐसी कंपनीज कुछ कुछ आईएम्स में भी नहीं आ रही है, मतलब बेबी आईएम्स और न्यू आईएम्स में ऐसी ऐसी कंपनी एफएमआर में आ रही है। और फीस तो ठीक है, फीस तो जो है तो है, ये भी इनका फीस थोड़ा सा कम रहेगा, बट ये आईएफएमआर का नाम नहीं बता रहे, क्यों? मे बी आईएफएमआर से पैसा नहीं आया हो, नहीं कह सकते कुछ भी। मे बी आईएफएमआर प्रमोशन नहीं करवाती हो, मे बी आईएफएमआर प्रमोशन नहीं करवाती हो, मार्केटिंग नहीं करवाती हो, बट ये चीज़ गलत है। अगर कोई इंसान करियर रिलेटेड डाउट सॉल्व कर रहा है आपका, कॉलेज रिलेटेड या सीमेट रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड, तो वो इस तरह का प्रमोशन नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नहीं कर सकता। और करना है तो आप बता दो, ठीक है ना। यहाँ पे बीएमएल मुंजाल मेंशन है, ठीक है, हीरो हीरो ग्रुप का कॉलेज है, बट ऐसा नाम यहाँ लेने का जरूरत ना था नहीं। और अगर इन लोगों ने नाम लिया तो इन लोगों को आईएफएमआर का भी नाम लेना था, ठीक है, आईएफएमआर का भी नाम लेना था। ये चीज़ गलत है कि आईएफएमआर का नाम नहीं लिया जबकि कॉलेज अच्छा है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, ऑब्वियसली मैं क्यों बोलूंगा ये चीज़। जब आईएफएमआर इन लोगों को प्रमोशन के लिए पैसा नहीं दे रही तो ऑब्वियसली मुझे नहीं देगी, ठीक है ना। बट मेरा प्लेसमेंट हुआ है और मैं जिस तरीके से मैं रहा हूँ 2 साल, मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से कि जिस हिसाब से कंपनी आती है, प्लेसमेंट रिपोर्ट में मैंने आपको बताया, तो इस हिसाब से आईएफएमआर का नाम यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है ना। बट इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो ये बेसिकली पेड प्रमोशन करते हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप यहाँ से समझ जाओगे इस तरीके से कि ये कौन इस तरह के शीट में बनाता है, ठीक है, कौन इस तरह की शीट में बनाता है, आप समझ जाओगे। तो ये चीज़ मुझे गलत लगी, ठीक है ना, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि करियर एडवाइस दे रहे हो तो ये गलत सलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए था। आपके पेड प्रमोशन के चक्कर में काफ़ी लोगों को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने भी फेस किया था, मेरे टाइम पे भी ये इंसान थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन देते, तो मैंने फॉलो ही करना बंद कर दिया। तो अब आप पूछोगे यार तो फिर कॉलेज पता कैसे करूँ मैं, कॉलेज फिर पता कैसे करूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, क्योंकि अब इन जैसे लोगों पे भरोसा करना नहीं, क्योंकि गलत बताते हैं, पेड प्रमोशन करते हैं, तो कैसे पता चलेगा फिर। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे सटीक तरीका, ठीक है ना, जो मैं खुद करता था अपने टाइम पे। तो देखो, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? प्रॉब्लम मेरा ये था कि प्रॉब्लम वाइल सेलेक्टिंग एनी कॉलेज, कैसे सेलेक्ट करना है कोई कॉलेज, ठीक है ना। आपने कोई कॉलेज क्लियर कर लिया, ठीक है, तो कैसे पता करें कि ये कॉलेज है कैसा, ठीक है ना, कैसे पता करें कि ये कॉलेज है कैसा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको चले जाना है लिंक्डइन पे, ठीक है, सबसे पहले चले जाना है आपको लिंक्डइन पे। अब लिंक्डइन पे देखो क्या मैंने लिखा है, आस्क द राइट पर्सन, ठीक है, आपको सही लोग से पूछना है। काफी लोग होंगे लिंक्डइन पे भी उस कॉलेज के, आपको पूछना है सही लोगों से। तो कैसे पता चलेगा ये सही लोग? तो कोशिश करना आप जिससे पूछो, मैं बताता हूँ, आप उससे पूछना जो भी कोई एडमिशन कमेटी में ना हो, जो कोई एडमिशन कमेटी में ना हो, और दूसरा वो प्लेसकॉम कमेटी में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो प्लेसकॉम कमेटी में नहीं होना चाहिए, वो एडमिशन कमेटी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग, झूठ तो इन लोग को नहीं बोलना चाहिए, बट इन लोग कुछ डेटा छुपाते हैं, ठीक है ना, इन लोग रियलिटी नहीं बताते। तो आप ऐसे लोगों को मैसेज करो उस कॉलेज में जो प्लेसमेंट कमेटी और एडमिशन कमेटी में ना हो, ठीक है, और वो लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव रहे। या आप पास आउट अलुमनाई से बात कर सकते हो, ठीक है ना, आप पास आउट जो अलुमनाई हैं उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि उनके पास कोई रीज़न नहीं है झूठ बताने का, ठीक है ना। वो समझते हैं, 2 साल वहाँ बिता चुके हैं, वो बेहतर बताएंगे आपको, ठीक है ना, और कुछ करियर एडवाइस भी अच्छी देंगे। आप, और आप एक लोग से मत पूछो, आप एक लोग से मत पूछो, क्योंकि एक लोग झूठ बोल सकता है लेकिन 4 लोग झूठ नहीं बोल सकते। तो ये कुछ बेहतर एडवाइस है, इस तरीके से आप अपने कॉलेज के बारे में पता कर सकते हो। आप मेरे बात पे भी भरोसा मत करो कि मैंने आईएफएमआर बोल दिया अच्छा है। आप 4 लोग से पूछो, ठीक है ना, आप 4 लोग से खुद जाके पूछो लिंक्डइन पे। अगर आपको पॉजिटिव रिव्यू मिलता है तो आप ज्वाइन कर लो वो कॉलेज, ठीक है ना। अब ऐसे फेक पेड प्रमोशन में मत फंसो, ऐसे फेक पेड प्रमोशन में मत फंसो। और सिर्फ ये इंसान नहीं, काफ़ी लोग हैं, 2-3 चैनल और हैं, फेक प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, मतलब कुछ भी। ऐसा थोड़ी होता है यार, मतलब बेवकूफ़ है बाकी लोग, हाँ। तो आस्क द राइट पर्सन, आप सही लोगों से पूछो, एक लोग से नहीं, 2-4 लोगों से पूछो, तो आपको बेहतर पता चलेगा कि इस कॉलेज को ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया आपको आईएफएमआर के बारे, जितना मुझे बताना था। तो अब आप डिसीजन ले सकते हो। सबसे मेन क्राइटेरिया होता है प्लेसमेंट, जो कि यहाँ अच्छा है, ठीक है, यहाँ अच्छा है। बाकी हर चीज़ के बारे में बता दिया, हर चीज़, हर कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, ठीक है ना, हर कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। तो आपको देखना है कि प्रोज ज़्यादा है कि कॉन्स ज़्यादा है, ठीक है।
प्लेसमेंट के बारे में बता दिया मैंने आपको, हर चीज़ के बारे में बता दिया, ठीक है ना। प्लेसमेंट कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगता है, जब मैंने बाकी कॉलेज से कंपेयर किया ना, बेबी एम से या न्यू एम से, तो इसका प्लेसमेंट थोड़ा सा अच्छा है, कंपनीज अच्छी है, ठीक है ना, ब्रांड्स आ रही है, बहुत बड़ी ब्रांड्स आ रही है, और इस तरीके से आप करियर स्टार्ट करोगे तो आप काफ़ी आगे निकल सकते हो, ठीक है ना। स्विच वगैरह में बहुत इशू नहीं आता, और बहुत अच्छा होता है, रेपुटेड फॉर्म में आप जाते हो। तो ठीक है, फिर मैंने बता दिया एफएमआर के बारे में, तो गुड लक आपका एग्जाम। आप एफएमआर फिल कर सकते हो नहीं कर सकते हो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये आप डिसाइड करोगे खुद। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो कुछ आईएफएमआर से रिलेटेड या और भी कुछ कॉलेज से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी लोग को मैं जानता हूँ दूसरे कॉलेज में भी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, केजे हो गया, वेलिंगकर हो गया, और एनआईबीएम हो गया, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम जब प्रिपेयर किया था तो काफ़ी लोग, मैं आईएफएमआर में आ रहा हूँ, कुछ लोग इधर उधर भी आ गए थे, ठीक है ना, तो मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ इधर भी। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेल कर सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट ईजिली सॉल्व करूंगा। और एक कमेंट आया था, मैं बता दूं, मेरे चैनल पे कमेंट आया था आईएफएमआर को रिलेटेड, आईएफएमआर को लेकर, एक मिनट में देखता हूँ। तो आगे, हाँ ये है। तो इन्होंने पूछा है कि आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग आईएफएमआर, हाउ इज द प्लेसमेंट सिनेरियो। मैंने आपको बताया प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है ना, प्लेसमेंट के बारे में आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया। फूड कंडीशन मैंने आपको बता Whatever दिया, your thing is, we've मैंने आपको प्लेसमेंट के बारे में बता दिया, सो सॉरी, मैंने आपको प्लेसमेंट के बारे में बता दिया, फूड कंडीशन के बारे में बता दिया, एसआईपी के बारे में बताया कि थोड़ा सा इशू आता है, बट फाइनल में कोई इशू नहीं आता। और टायर 2 कॉलेज अगर आप देख रहे हो यार, तो थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप कैट दे सकते हो और अच्छे कॉलेज में जा सकते हो आईएम्स वगैरह में, तो बहुत अच्छा है, बट आप अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहते और आप यहीं से करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो। थोड़ा बहुत ऑन अप ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, एसआईपी में थोड़ा सा इशू आता है, ठीक है ना। इंडस्ट्री लोग, ठीक है। रिमोट एरिया मैंने बताया कि रिमोट एरिया में है, ठीक है ना कॉलेज, तो थोड़ा सा आपको गेस्ट लेक्चर वगैरह में इशू आएगा, ठीक है ना, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो सब सारा डाउट मैंने आपका कवर कर दिया, आप भट्ट ओम, सारा डाउट मैंने कवर कर दिया, तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप कंसिडर करना है कॉलेज तो आपका कॉल है, वो नहीं करना है वो भी आपका कॉल है, ठीक है ना। मुझे जो बताना था मैंने कर दिया, ठीक है। तो थैंक यू, वीडियो को क्लोज करते हैं हम, और ऑल द बेस्ट। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मेल कर सकते हो, ठीक है, कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो।